हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ क्वेश्चन के बारे में, यानी कि एक क्वेश्चन आखिर फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें यह तो पता है कि क्वेश्चन एक टाइप का सेंटेंस ही है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि एक सेंटेंस को हम क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है सैम इज वर्किंग हार्ड, कि जो सैम है वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों इस सेंटेंस में मैं चाहता हूं कि आप लोग आइडेंटिफाई करो कि वर्ब कहां पर है। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। वर्ब एक सेंटेंस में कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो कि हमें बताए कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। सैम हार्ड क्या कर रहा है, काम कर रहा है, आजकल वर्क कर रहा है। तो यहां पे इज वर्किंग ये पूरी हमारी वर्ब है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखिए, शी विल गो टू दिल्ली। अब यहां पे हम कहना चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएगी। अब यहां पे भी दोस्तों हमारी वर्ब एक्शन क्या है कि वो दिल्ली जाएगी। यहां पे विल गो हमारी एक वर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए, इट हैज बीन रेनिंग। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि बहुत टाइम से रेन हो रही है और अभी भी चल रही है। तो यहां पे हैज बीन रेनिंग ये पूरी हमारी एक वर्ब है। एक और एग्जांपल, ही शुड गो आउट एंड प्ले। अब यहां पे शुड गो यह पूरी हमारी वर्ब है। तो दोस्तों ये जो हमारे 4 सेंटेंसेस है, इनके अंदर हमने वर्ब को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। आपने एक चीज नोट करी, इन सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो एक वर्ड नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है। तो बस दोस्तों हमें इसी चीज को ध्यान में रखना है। यहां पे देखिए सैम इज वर्किंग हार्ड। अब इसमें जो वर्ब है इज वर्किंग, इस वर्ब के 2 पार्ट्स हैं। एक है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक है हमारी मेन वर्ब। यहां पे जो वर्किंग है वो है हमारी मेन वर्ब और इस वर्ब को हेल्प कर रही है एक और वर्ड जो कि है हमारा इज। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे जो था शी विल गो टू दिल्ली। अब यहां पे विल गो, इसके अंदर गो है हमारी मेन वर्ब और विल है हेल्पिंग वर्ब। इट हैज बीन रेनिंग, यहां पे हैज बीन रेनिंग ये पूरी हमारी वर्ब है। रेनिंग है मेन वर्ब और हैज बीन है हमारी हेल्पिंग वर्ब। शुड गो आउट एंड प्ले, यहां पे शुड गो हमारी वर्ब है, यहां पे गो है मेन वर्ब और शुड है हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपने क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसको डिफरेंशिएट कर लिया है दोस्तों, अब बहुत ही आसान है एक क्वेश्चन को फॉर्म करना। हमें सिंपली क्या करना है, इन सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमें उसको फ्रंट में लाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, फिर हमारा सेंटेंस नॉर्मल रहेगा और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, ट्राई करके देखते हैं। देखिए सेंटेंस था सैम इज वर्किंग हार्ड। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इज को पहले ले आते हैं तो वो सेंटेंस बच जाएगा इज सैम वर्किंग हार्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने कितनी सिंपली एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया एक क्वेश्चन में। एक और एग्जांपल देखिए, शी विल गो टू दिल्ली। अब यहां पे विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमने विल को फ्रंट में ले आए, सेंटेंस बन गया विल शी गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क बन गया दोस्तों सेंटेंस। यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लाना है और फिर सेंटेंस को सेम रखना है। एक और एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। दोस्तों अब हमें हैज बीन इस पूरे को आगे नहीं लाना है, हम सिर्फ एक वर्ड को आगे लाएंगे। तो यानी कि हैज को आगे ले आएंगे, सेंटेंस बन जाएगा हैज इट बीन रेनिंग, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखिए, ही शुड गो आउट एंड प्ले। अब शुड गो ये हमारी वर्ब थी, इसके अंदर शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, शुड को फ्रंट में ले आओ। देखिए शुड ही गो आउट एंड प्ले, बिल्कुल दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया। यानी कि सिंपली हमें एक सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, उस वर्ब में चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर है और फिर हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लाके सेंटेंस को हमें सेम रखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो देखिए कितनी सिंपल टेक्निक थी। पर दोस्तों यहां पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे एग्जांपल है ही गोज टू द मार्केट, कि वो मार्केट जाता है। अब यहां पे हमारी वर्ब क्या है, वो मार्केट क्या करता है, जाता है। तो यहां पे जो गोज है वो हमारी वर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए, वी स्लीप एट 2 AM, हम 2 बजे सोते हैं। तो यहां पे स्लीप हमारी एक वर्ब है। एक और एग्जांपल, दे वन द मैच, वो मैच जीत गए। तो मैच के साथ क्या हुआ कि वो जीत गए, यहां पे वन हमारी वर्ब है। अब दोस्तों इन सेंटेंसेस में हमें इनको क्वेश्चन में फॉर्म करना है, ट्राई करते हैं। देखिए, ही गोज टू द मार्केट। अब यहां पे तो वर्ब का सिर्फ एक ही वर्ड है गोस, ये मेन वर्ब है, पर हेल्पिंग वर्ब कहां पर है दोस्तों। अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो मैं उसको फ्रंट में कैसे लाऊंगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब हमें टेक्निक को समझना है। देखिए ये तो हमने जो 4 एग्जांपल्स को स्टडी किया ये बहुत ही इजी थे दोस्तों। इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन थी ऑलरेडी और हमने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में शिफ्ट किया, हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया। ये लास्ट के 3 एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है,
कोई बात नहीं, हम हेल्पिंग वर्ब फॉर्म करेंगे। वो कैसे करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। दोस्तों, उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ब की कुछ फॉर्म्स के बारे में। तो देखिए यहां पे ये दो टेबल है। ये जो पहला टेबल है ये हमें बता रहा है वर्ब की 3 बेसिक फॉर्म्स के बारे में, जो कि है दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए यहां पे मैंने वही 3 वर्ब्स ली हैं जो कि हैं गो, स्लीप और विन। अब यहां पे ये जो 3 वर्ब है ये बिल्कुल प्रेजेंट फॉर्म में है। ये सिंपल वर्ब्स हैं कि गो, विन और स्लीप, है ना। तो बिल्कुल ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब्स हैं। अगर हमें इनको कन्वर्ट करना है पास्ट फॉर्म में तो एक डिफरेंट वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए गो बन जाता है वेंट, स्लीप बन जाता है स्लेप्ट और विन बन जाता है वन, WON। अब इसी तरीके से अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये जो गो है ये पास्ट में था वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाता है गॉन। इसी तरीके से स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, विन, वन, वन। तो देखिए दोस्तों ये वर्ब्स की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब ये फॉर्म्स कन्वर्ट कैसे होती हैं इसके पीछे कुछ रूल्स नहीं है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं और पास्ट को पास्ट पार्टिसिपल में। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने वर्ब की एक बेसिक फॉर्म की बात करी है। जो वर्ब है हम उसको सिंगुलर और प्लूरल इस बेसिस पर भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सिंपल वो जो प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब्स हैं वो हैं जो कि है हमारे पास ये है गो, स्लीप और विन। अब दोस्तों अगर हमें इस प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब को कन्वर्ट करना हो एक ऐसी वर्ब में जो कि सिंगुलर है, तो दोस्तों सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि क्वांटिटी में एक है। तो जब भी हम प्रेजेंट फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तब लास्ट में एस या फिर ईएस को ऐड किया जाता है। तो यहां पे देखिए यहां पे गो था, हमने लास्ट में ऐड कर दिया ईएस जो कि बन गया गोस। यहां पे स्लीप था, स्लीप के लास्ट में ऐड कर दिया एस, बन गया स्लीप्स। यहां पे था हमारे पास विन, अब विन की एंड में मैंने ऐड कर दिया एस, बन गया दोस्तों विंस। ये तो था एक सिंगुलर हमारी फॉर्मेशन। परंतु अगर हमें इसी प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी चेंज नहीं किया जाता। प्रेजेंट फॉर्म की जो वर्ब होती है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यानी कि हमारी प्लूरल फॉर्म सेम ही रहेगी जो कि है हमारी प्रेजेंट फॉर्म। दोस्तों ये सारा वर्ब की फॉर्म्स आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, पर दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझनी होंगी क्योंकि ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये बस इसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। अब आपने समझ लिया है कि वर्ब्स की ये 3 बेसिक फॉर्म हो सकती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको हम सिंगुलर और प्लूरल इस बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर कोई सिंपल हमारी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है तो वो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, नहीं तो वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकती है। और साथ में अगर लास्ट में एस या ईएस एडेड है तो वो एक प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब की ही एक सिंगुलर फॉर्म है, या फिर अगर एडेड नहीं है तो यानी कि वो प्लूरल वर्ब है। तो चलिए अब दोस्तों उन तीनों सेंटेंसेस को जो हमसे सॉल्व नहीं हुए थे उनको रिकंसिडर करते हैं। देखिए ये वो 3 सेंटेंसेस हैं, ही गोज टू द मार्केट, वी स्लीप एट 2 AM, दे वन द मैच। अब यहां पे इन तीनों सेंटेंसेस में हमें वर्ब भी पता है। देखिए पहले में वर्ब थी गोज, दूसरे में थी स्लीप और तीसरे में थी वन। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो वर्ब है उसका टाइप क्या है। अब यहां पे पहले सेंटेंस में हमारे पास वर्ब थी गोस, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गोस है ये कौन से टाइप की वर्ब है। तो देखिए दोस्तों यहां पे गोस लास्ट में ईएस ऐड किया गया है, तो यानी कि ये एक प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब तो है ही, साथ में क्योंकि लास्ट में ईएस ऐड किया गया है ये एक सिंगुलर फॉर्म है, मतलब कि ये एक प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब है। दोस्तों अगर हमें प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब गिवन है तो हम इस वर्ब को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास इस सेंटेंस में सिर्फ वर्ब एक ही वर्ड है जो कि हमारी मेन वर्ब है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मेन वर्ब है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी मदद से हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर एक मेन वर्ब आ जाएगी। और फिर दोस्तों हमें पता है कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे जो सेंटेंस है हमारे पास ही गोज टू द मार्केट, यहां पे गोज क्योंकि एक प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब है हम यूज करेंगे डज का। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी डज, उसके बाद जो वर्ब है देखिए हेल्पिंग वर्ब तो बन जाएगी डज, और जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब में हम यूज करेंगे एक प्रेजेंट फॉर्म की प्लूरल वर्ब। दोस्तों जब भी हमें ऐसे वर्ब्स को चेंज करना होता है तब मेन वर्ब हमेशा हमारे प्रेजेंट फॉर्म की एक प्लूरल वर्ब हम कंसीडर करते हैं। तो यानी कि ये सेंटेंस अब बन जाएगा कि ही डज गो टू द मार्केट।
समझ गए दोस्तों, यहां पे गोस था, हमने गोस क्योंकि एक प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब थी, हमने ऐड किया एक हेल्पिंग वर्ब जो कि है डस, और हमने जो मेन वर्ब थी उसको मॉडिफाई कर दिया एक प्रेजेंट प्लूरल वर्ब में। तो यानी कि अब ये सेंटेंस बन जाता है कि ही डज गो टू द मार्केट। ये बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस बन गया जिसमें वर्ब है डज गो, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हम डज को स्टार्टिंग में लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा डज ही गो टू द मार्केट। देखिए दोस्तों, बन गया हमारा सेंटेंस। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया। अब देखिए सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है जो कि है वी स्लीप एट 2 AM। अब यहाँ पे वर्ब है हमारी स्लीप। जब भी हमारे पास एक ऐसी वर्ब है जो कि प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म में है, देखिए स्लीप एक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है जो कि बाय डिफॉल्ट प्लूरल ही होती है, लास्ट में एस या ईएस कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो यानी कि ये एक प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल वर्ब है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखिए एचवी का मतलब यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हम ऐड करेंगे दोस्तों जो कि है हमारा वर्ड डू। अब डस को ऐड नहीं करना है, डू को ऐड करना है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारी सेम ही रहेगी जो कि है प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। देखिए दोनों केसेस में मेन वर्ब हमारी प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म ही रहेगी। तो यानी कि अब ये सेंटेंस बन जाएगा कि वी डू स्लीप एट 2 AM। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी वर्ब है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे, सेंटेंस बन जाएगा डू वी स्लीप एट 2 AM। बन गया दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों अब लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे दे वन द मैच। अब यहाँ पे वर्ब है स्टूडेंट्स हमारे पास वन। ये वन एक हमारी प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब नहीं है, पास्ट फॉर्म में है। दोस्तों अगर हमारे पास जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म की नहीं बल्कि पास्ट फॉर्म की है तो किसी भी केस में वो सिंगुलर हो या प्लूरल फर्क नहीं पड़ता, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो कि है डिड, और फिर मेन वर्ब वही हमारी जो कि होगी प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म। तीनों ही केसेस में हम प्रेजेंट प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस बन जाएगा दे डिड विन द मैच। देखिए मेन वर्ब हमारी विन है जो कि वन की एक प्रेजेंट फॉर्म और साथ में प्लूरल, यानी कि दे डिड विन द मैच। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म करना है तो दोस्तों बन जाएगा यहाँ पे डिड दे विन द मैच। हमने डिड को स्टार्टिंग में रख दिया, डिड दे विन द मैच, बन गया दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए हमने कितनी इजीली इन रूल्स को समझा, और इन रूल्स की मदद से हमने इन तीनों सेंटेंसेस को जिनमें सिर्फ एक मेन वर्ब थी उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को क्रिएट किया, और उसकी मदद से हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म कर लिया है। तो देखिए दोस्तों अब मैं अगर इन सारे सेंटेंसेस को साथ में रखूं तो हमने इन सब के क्वेश्चंस को फॉर्म कर लिया है। अब आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, ये देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर मैंने कोई भी WH फैमिली से वर्ड क्यों नहीं यूज किया। सही बात है दोस्तों, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया है। यहाँ पे WH फैमिली के व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, वो सारे वर्ड्स कहां पर हैं दोस्तों। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें आंसर देंगे यस या नो में। ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है कि इज सैम वर्किंग हार्ड, कि क्या जो सैम है वो आजकल मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो आंसर मिलेगा यस या फिर नो। ये सारे सेंटेंसेस हमें यस या नो में आंसर देंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें WH फैमिली का वर्ड्स का यूज करना है, बहुत आसान है। बस इसी जो पूरा क्वेश्चन है इसके आगे हम सबसे पहले कोई भी WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे जो कि हमें वो इंफॉर्मेशन दे जो कि हमें चाहिए। जैसे कि अगर ये सेंटेंस था कि सैम इज वर्किंग हार्ड, मुझे पता करना है कि सैम कितने बजे ये वर्किंग हार्ड कितने बजे करता है। तो यानी कि जब भी हमें टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो अब हम WH फैमिली में से यूज करते हैं व्हेन का। तो ये सेंटेंस बन जाएगा कि व्हेन इज सैम वर्किंग हार्ड। देखिए इज सैम वर्किंग हार्ड हमारा क्वेश्चन पहले जैसा ही है, मैंने WH फैमिली का वर्ड ऐड कर दिया जो कि था व्हेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी विल गो टू दिल्ली। इसका क्वेश्चन हमने फॉर्म किया था कि विल शी गो टू दिल्ली। अब अगर मुझे पता करना है कि वो दिल्ली जाएगी पर कैसे जाएगी, तो यहां पे जब भी हमें कैसे इसको क्वेश्चन पूछना होता है तब हम हाउ का यूज करते हैं। तो यानी कि हाउ विल शी गो टू दिल्ली बन गया दोस्तों। तो इन्हीं सारे ये जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी हिसाब से WH फैमिली में से हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, और ये सिंपल क्वेश्चंस को हम और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर से क्वेश्चंस को फॉर्म कैसे किया जाता है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया है। हमने सारे रूल्स को समझा, एक बेसिक रूल को समझा कि जो वर्ब है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अगर दो पार्ट्स नहीं है हम उनको क्रिएट करेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन
क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे। दोस्तों अब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। अब इस पूरे लेक्चर में हमने जो भी नॉलेज गेन की है इन सबको एक साथ टेस्ट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि नोट सेक्शन में जाकर इस टॉपिक पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलके उसको डिस्कस तो करेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।